अरे वाह दोस्तों, कल्पना कीजिए एक पल में सब कुछ उजड़ जाए। पापा का चेहरा जो कभी मुस्कुराता था वो अचानक ठंडा पड़ जाए। पीहू के आंसू, ईशानी का सदमा और एक लेटर जो सबकी जिंदगी पलट दे। क्या शश्वत की मौत सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई राज छुपा है? आज के ईशानी एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट है कि आपका दिल धड़क जाएगा। चलिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ डाइव करते हैं 26 अक्टूबर 2025 की इस इमोशनल रोलर कोस्टर स्टोरी में। तैयार है ना? लेट्स गो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी फेवरेट ड्रामा क्वीन पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। वो जगह जहां हर सीरियल का ड्रामा हम सिर्फ देखते नहीं बल्कि साथ में जीते हैं। आज कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं। आज हम सीधा उस तूफान के बीच में कूदेंगे जिसका नाम है ईशानी का आज का एपिसोड। सच कह रही हूँ दोस्तों, ये कोई आम एपिसोड नहीं था, ये एक इमोशनल बॉम्ब था जो टीवी पर फटा है। अगर आपने ये मिस किया है तो समझ लीजिए आपने साल का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस कर दिया। तो अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनाएंगे नहीं बल्कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक आंसू को जूम इन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 26 अक्टूबर 2025 के ईशानी एपिसोड की महा डिटेल स्टोरी। क्या आप इस रोलर कोस्टर के लिए तैयार हैं? एपिसोड की शुरुआत होती है एक खामोशी से। वो खामोशी जो किसी के चले जाने के बाद घर में बस जाती है। याद है ना कल रात का वो सीन, शश्वत की वो बेचैनी, ईशानी से कुछ कहने की वो अधूरी कोशिश, और फिर सब शांत। आज सुबह मल्होत्रा मैंशन किसी आलीशान महल जैसा नहीं बल्कि एक वीरान खंडहर जैसा लग रहा है। हर चीज अपनी जगह पर है लेकिन हर चीज खाली है। कैमरा फोकस करता है किचन पर। ईशानी खड़ी है एक मूर्ति की तरह। उसके हाथ में चाय का कप है लेकिन चाय कप की ठंडी हो चुकी है। उसकी आंखें, दोस्तों उसकी आंखें पूरी तरह सूनी हैं, जैसे किसी ने उनमें से सारे सपने, सारी उम्मीदें निचोड़ ली हों। वो बस दीवार को घूर रही है, लेकिन वो सिर्फ दीवार को नहीं देख रही, वो अपनी पूरी जिंदगी को अपने सामने से गुजरते हुए देख रही है। वो सोच रही है, शश्वत तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने तो वादा किया था कि तुम पीहू को उसके पैरों पर खड़ा होते देखोगे। तुमने कहा था कि हम साथ में बूढ़े होंगे, हमारा परिवार, हमारी पीहू। अब मैं उसे क्या कहूंगी? दोस्तों इस सीन में एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन मेघा चक्रवर्ती की एक्टिंग ने हजारों शब्द कह दिए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा अथाह दर्द था। वो दर्द जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। ये सीन इतना रियल था कि एक पल के लिए मैं भूल गई कि मैं एक सीरियल देख रही हूँ। मुझे लगा जैसे मैं ईशानी के उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। ये होती है एक बेहतरीन एक्टर की निशानी। और फिर उस जानलेवा सन्नाटे को चीरती हुई फोन की घंटी बजती है। ट्रिन 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 ट्रिन। वो आवाज उस शांत घर में एक हथौड़े की तरह लग रही थी। ईशानी ऐसे चौंक जाती है जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे पता है कि इस कॉल के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो डरते डरते कांपते होठों से हेलो कहती है। दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज आती है, मिसेस मल्होत्रा, आई एम सो सॉरी। हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन शश्वत सर को बचाना मुश्किल हो गया। ही इज नो मोर। बस ये 3 शब्द और ईशानी की दुनिया, उसका ब्रह्मांड, सब कुछ एक पल में ढह जाता है। फोन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरता है और ऐसे टूटता है जैसे ईशानी का दिल टूट गया हो। और फिर उसकी एक ऐसी चीख निकलती है जो पूरे घर को हिला देती है, नहीं ये झूठ है, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मेरा शश्वत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागती है। मेकर्स ने इस सीन को इतना सिनेमैटिक बनाया है कि मैं क्या बताऊं। जैसे ही ईशानी घर से बाहर निकलती है, आसमान में काले बादल घिर आते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि जैसे आसमान भी ईशानी के साथ रो रहा है। रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम कि गाड़ियां इंच इंच भर खिसक रही हैं। हर चीज, कायनात की हर शक्ति जैसे उसे उसके शश्वत तक पहुंचने से रोक रही है। वो कार में बैठी हॉर्न बजा रही है, रो रही है, प्लीज रास्ता दो, मुझे जाना है। दोस्तों ये सीन देखकर मैं सच में सोफे पर खड़े होकर चिल्लाने लगी थी। ये सीन हमें ये एहसास दिलाता है कि जब वक्त बुरा होता है तो हर चीज आपकी दुश्मन बन जाती है। किसी तरह ट्रैफिक और बारिश से लड़ती हुई ईशानी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो गीले बालों और रोती आंखों से आईसीयू की तरफ भागती है और दरवाजे पर ही जैसे उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। सामने सफेद चादर में लिपटा हुआ शश्वत का बेजान शरीर, वो चेहरा जिस पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, आज शांत और ठंडा पड़ चुका था। ईशानी के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो घुटनों के बल वहीं गिर पड़ती है। शश्वत उठो ना, देखो मैं आ गई। तुम मुझसे नाराज हो क्या? प्लीज एक बार आंखें खोलो। हमारी पीहू का क्या होगा? उसे तुम्हारी जरूरत है। हमारा वादा याद है ना, हम उसे दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर बनाएंगे। वो उसके ठंडे हाथ को पकड़कर रोती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता।
और फिर उस दर्द भरे माहौल में एंट्री होती है पीहू की। वो छोटी सी बच्ची जो अपने पापा की जान थी। पीहू के चेहरे पर एक अजीब सा सदमा है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए हुए है। वो अपनी मम्मी के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मम्मी रो मत, पापा भगवान जी के पास चले गए हैं। वो आसमान में सबसे चमकीले स्टार बन गए हैं और वो हमें रोते हुए देखकर दुखी होंगे। हमें मजबूत बनना है, पापा यही चाहते थे। दोस्तों, इस बच्ची के लिए तो 1 लाइक तो बनता है। ये बच्ची है या कोई फरिश्ता? इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात। ये डायलॉग सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। ईशानी उसे कसकर गले लगा लेती है और फिर दोनों माँ बेटी उस ठंडे फर्श पर बैठकर इतना रोती हैं कि हॉस्पिटल की दीवारें भी रो पड़ी होंगी। सच कह रही हूँ, मैंने पूरा का पूरा टिश्यू बॉक्स इसी एक सीन में खत्म कर दिया। ये सीन इतना पावरफुल और इतना प्योर था कि इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। अब सीन वापस घर पर शिफ्ट होता है। पूरा घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से खचाखच भरा है। हर तरफ सिसकियों और कानाफूसी की आवाजें हैं। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर खड़ा है अनुराग। जी हाँ दोस्तों, वही अनुराग, ईशानी का पहला प्यार, जो कल अपनी हल्दी की रस्म में बैठा था। अनुराग की आंखें भीड़ में सिर्फ और सिर्फ ईशानी को ढूंढ रही हैं। वो ईशानी को एक कोने में एक जिंदा लाश की तरह बैठा देखता है और उसका दिल दर्द से भर जाता है। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और बहुत धीरे से कहता है, ईशानी, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन ईशानी एक झटके से पीछे हट जाती है, जैसे किसी ने उसे छूकर जला दिया हो। उसकी आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा एक साथ बाहर आता है। वो कहती है, नहीं अनुराग, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम्हें यहाँ होना चाहिए था तब तुम नहीं थे। अब शाश्वत चला गया और मैं अकेली ही ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी या किसी और की हमदर्दी नहीं चाहिए। ओहो, क्या सीन था दोस्तों! ये टेंशन, ये अनकही बातें। क्या लगता है आपको, क्या अनुराग अपनी शादी तोड़ देगा? पूजा को तो 100% यकीन है। ये लव ट्रायंगल अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी नामुमकिन है। अनुराग के चेहरे पर जो पछतावा था, वो चीख चीख कर कह रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और ईशानी का गुस्सा, वो गुस्सा नहीं बल्कि वो दर्द था जो उसे सालों से अंदर ही अंदर खा रहा था। फिर आता है वो सीन जिसने इतिहास रच दिया। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। पंडित जी पूछते हैं कि मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि शाश्वत का कोई बेटा नहीं है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी उस भीड़ को चीरती हुई पीहू आगे आती है और कहती है, मैं दूंगी, मेरे पापा के संस्कार मैं करूंगी। सब के सब हैरान। एक 10 साल की बच्ची, समाज के ठेकेदार यानी हमारी नाक चढ़ाने वाली आंटियां कानाफूसी करने लगती, हे भगवान, घोर कलयुग, अब बेटियां भी ये सब करेंगी। लेकिन पीहू किसी की परवाह नहीं करती। वो अपनी माँ की आंखों में देखती है और कहती है, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। वो कहते थे कि मैं उनकी शेरनी हूँ। आज मैं उन्हें दिखाऊंगी कि उनकी शेरनी कितनी मजबूत है। ईशानी रोते हुए अपनी बेटी के इस साहसी रूप को देखती है और सहमति में सिर हिला देती है। नदी किनारे का सीन है। शाम ढल रही है और डूबता हुआ सूरज पूरे आसमान को सिंदूरी रंग से भर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे शाश्वत की जिंदगी का सूरज डूब गया। पीहू के छोटे छोटे कांपते हाथों में आग का कवच है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय है। वो मंत्र पढ़ती है, ओम शांति, लेकिन बीच में ही उसकी आवाज भर आती है। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखकर कहती है, पापा मुझे माफ करना, मैं आपको बचा नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर देना। दोस्तों, ये सीन देखकर मेरी आत्मा कांप गई। करम राजपाल ने शाश्वत के किरदार को इतना जिंदा कर दिया था कि आज उसका जाना बहुत खल रहा है। और उस बच्ची की एक्टिंग, हैट्स ऑफ। इस सीन के लिए तो सारे अवार्ड्स भी कम पड़ जाएंगे। अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसके लिए हम सब सांस रोके बैठे थे। जब पीहू संस्कार की विधि पूरी कर रही होती है तो उसकी नजर शाश्वत की शेरवानी की जेब पर पड़ती है। जेब से एक लिफाफा झांक रहा है। वो लिफाफा बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो चुका है। वो उसे निकालती है और कांपते हाथों से खोलती है। और उस खत में जो लिखा था, उसने न सिर्फ पीहू और ईशानी बल्कि हम सबके होश उड़ा दिए। खत में लिखा था, मेरी प्यारी पीहू, मेरी बहादुर बेटी, मुझे पता है जब तुम्हें ये खत मिलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा, लेकिन तुम रोना मत, तुम तो मेरी शेरनी हो। बेटा, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ खुश नहीं रही। उनका असली प्यार, उनकी सच्ची खुशी अनुराग के साथ है। मैंने उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैं वो जगह नहीं ले पाया जो अनुराग की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मम्मी और अनुराग अंकल को फिर से एक कर दो। अपने पापा की ये आखिरी इच्छा पूरी करोगी ना? मैं चाहता हूँ कि मेरी ईशानी को उसका प्यार वापस मिल जाए। तुम्हारा प्यारा पापा,
शश्वत। पीहू की आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। वो भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी मम्मी, पापा का मैसेज। ईशानी वो लेटर पढ़ती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना महान, इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। अनुराग भी पास खड़ा सब सुन लेता है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, ईशानी, शश्वत सर सही थे, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था, बस वक्त ने उसे कहीं दफना दिया था। लेकिन ईशानी सदमे में है। वो कहती है, नहीं अनुराग, ये सब अब मुमकिन नहीं है। मैं एक विधवा हूँ, समाज मुझे जीने नहीं देगा। मैं अपनी बेटी पीहू को क्या जवाब दूंगी। वाह, क्या ड्रामा है पूजा। कह रही हूँ, ये लेटर कोई लेटर नहीं, ये तो एक इमोशनल एटम बॉम्ब है जो पूरी कहानी की नींव हिलाकर रख देगा। एक मरता हुआ इंसान अपनी पत्नी को उसके पहले प्यार को सौंप रहा है। इससे बड़ा त्याग और इससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है असली मिस्ट्री। रात में घर पर शोक सभा रखी गई है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं और हमेशा की तरह गपशप का बाजार गर्म है। और यहीं पर मेकर्स एक ऐसा ट्विस्ट डालते हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। शश्वत की बहन कामिनी, जो ईशानी को कभी पसंद नहीं करती थी, सबके सामने एक सवाल उठाती है। वो कहती है, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दवा की ओवरडोज हुई हो। कल रात आखिरी बार भैया को दवा किसने दी थी? और बूम, सबकी शक की सुई सीधा घूमकर ईशानी पर अटक जाती है। ईशानी चिल्लाती है, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? कामिनी कहती है, इल्जाम नहीं लगा रही, बस पूछ रही हूँ, आखिर तुम ही तो थी उसके कमरे में आखिरी बार। तभी पीहू अपनी माँ के ढाल बनकर सामने आती है। मेरी मम्मी निर्दोष है, आप उन पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती, मेरे पापा बीमार थे। दोस्तों, ये मिस्ट्री एंगल, ये तो कहानी को एक नए ही लेवल पर ले गया है। क्या शश्वत की मौत वाकई एक हादसा थी या एक सोची समझी साजिश? क्या घर में ही कोई कातिल छुपा है? पूजा का दिमाग तो अब एक डिटेक्टिव की तरह चलने लगा है। चलिए दोस्तों, अब अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लीजिए और मेरे साथ इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मकसद, प्रॉपर्टी। हो सकता है वो शश्वत की सारी जायदाद हड़पना चाहती हो और उसे लगा हो कि ईशानी उसके रास्ते का कांटा है। सबूत, वो हमेशा से ईशानी से जलती थी और आज उसने ही सबसे पहले शक की सुई ईशानी की तरफ घुमाई ताकि खुद पर से ध्यान हट सके। मकसद, जलन और अपना प्यार बचाना। उसे पता चल गया होगा कि अनुराग आज भी ईशानी से प्यार करता है। हो सकता है उसने शश्वत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया हो ताकि ईशानी विधवा हो जाए और अनुराग उससे शादी ना कर सके। सबूत, वो कल से ही बहुत इनसिक्योर लग रही थी। मकसद, प्रोफेशनल दुश्मनी। शश्वत एक बड़ा बिजनेसमैन था। हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसे रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, असली कातिल कौन है? #ईशानी का किलर हैशटैग के साथ अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। रात गहराती है। ईशानी अकेले छत पर खड़ी है और शश्वत की फोटो को सीने से लगाए हुए है। वो कहती है, शश्वत, तुमने ये कैसा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा कैसे पूरी करूं? मैं पीहू को क्या जवाब दूंगी? तभी पीछे से अनुराग आता है। वो कहता है, ईशानी, शश्वत सर ने जो कहा वो सच है। चलो इस सच को अपना लेते हैं। मैं कल सुबह अपनी शादी कैंसिल कर दूंगा। मैं राधिका को सब सच बता दूंगा। ईशानी गुस्से में पलटती है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अनुराग, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। राधिका का क्या दोष है? मैं पीहू के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वो आंखें कह रही थीं कि उसे सहारे की जरूरत है, उसे अनुराग की जरूरत है। ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई है ना, यही इस कहानी की जान है। अगला सीन पीहू के कमरे का है। वो अपनी अलमारी से अपने पापा की एक डायरी निकालती है। वो डायरी पढ़ रही थी जिसमें शश्वत ने लिखा था, मेरी प्यारी पीहू, अगर मैं कभी तुम्हारे पास ना रहूं तो अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखना, उन्हें कभी अकेला महसूस मत होने देना और याद रखना, उनकी सच्ची खुशी अनुराग के साथ ही है। पीहू रोती है लेकिन फिर अपने आंसू पोंछती है और एक फैसला करती है। वो कहती है, पापा, मैं आपका वचन निभाऊंगी। मैं कल अनुराग अंकल की शादी हर हाल में रोकूंगी। और अब आता है एपिसोड का वो सीन जिसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे। सुबह हो चुकी है। अनुराग के घर पर शादी की शहनाइयां बज रही हैं। दुल्हन राधिका तैयार है। लेकिन तभी फिल्मी स्टाइल में पीहू वहां पहुंच जाती है। वो भागती हुई मंडप में जाती है और चिल्लाती है, अनुराग अंकल रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। सब हैरान। राधिका गुस्से में कहती है, ये क्या बदतमीजी है? अनुराग पीहू को देखता है। पीहू उसे अपने पापा का लेटर देती है। अनुराग वो लेटर सबके सामने पढ़ता है। लेटर सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुराग राधिका की तरफ मुड़ता है और कहता है, राधिका,
आई एम सॉरी, मेरा दिल हमेशा से ईशानी के पास था। मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता। वाह क्या ट्विस्ट है। राधिका रोती हुई वहां से चली जाती है और अनुराग सीधा ईशानी के घर की तरफ दौड़ लगाता है। ईशानी के घर अनुराग पहुंचता है और कहता है, ईशानी, शाश्वत सर सही थे, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, चलो अपनी बेटी के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। ईशानी पीहू की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, हाँ। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी ईशानी का फोन बजता है। डॉक्टर कहता है, मिसेस मल्होत्रा, पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। हमें शाश्वत सर की बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं। उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं, जहर से हुई है। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चौंक कर कहती है, क्या? और एपिसोड यहीं पर एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो जाता है। वाह दोस्तों, क्या एपिसोड था। मेरे तो अभी तक हाथ पैर कांप रहे हैं। एक ही एपिसोड में इतना कुछ, इमोशंस, ट्रेजेडी, रोमांस, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री। ड्रामा क्वीन पूजा को तो आज रात नींद नहीं आने वाली। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, शाश्वत का कातिल कौन है? और क्या ईशानी और अनुराग इस मुश्किल घड़ी में एक हो पाएंगे? क्या पीहू अपनी मां को इस इल्जाम से बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन मैं आपकी जवाब जानना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी थ्योरी लिखकर बताओ। और अगर आपको मेरा ये महा डिटेल्ड, मसालेदार और इमोशनल रिव्यू पसंद आया, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दो, इसे अपने सारे सीरियल लवर्स दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दो। और अगर आप मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर नए हो, तो भैया इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और उसके बगल वाली घंटी को भी बजा डालो, ताकि मेरे चैनल का कोई भी ड्रामा आपसे मिस ना हो। अब पूजा चलती है, कल फिर मिलेंगे एक नए सीरियल के नए ड्रामे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू ऑल।